हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस के टॉप क्वेश्चन। दोस्तों, हमने जो भी ये क्वेश्चन लिए हैं ये सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकी लैमार्क ने 1802 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंटोमोलॉजी में कीटों या इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा, तो एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह तो उसे क्या कहते हैं? आपको बताने की कोशिश करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी उसे प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, जो भी हमने क्वेश्चन लिए हैं ये सिलेक्टेड और जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे और एचएससी के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे सूक्ष्म जीवित कोशिका है? तो निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका कौन सी इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म और जीवित कोशिका है और इसे इसे जोकर जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पौधा कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पौधा कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किस विधि से पौधे भोजन का निर्माण करते हैं? तो पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के साथ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? इनकी जब भी पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा पानी को बाहर निकालते हैं तो उस विधि को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकी ट्रांसपिरेशन कहा जाता है उस विधि को और इस क्रिया को स्टोमेटा, इनकी पौधों में पत्तियों में होता स्टोमेटा के द्वारा वाष्पीकरण की प्रक्रिया को किया जाता है और इस प्रक्रिया को मापने की विधि को फोटोमीटर भी कहते हैं। इनकी जिस विधि से मापी जाती है उसे फोटोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस खलिस्तान द्वारा वहन करता है तो किसके द्वारा पहुंचता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मच्छर द्वारा वह वायरस पहुंचता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अधिकांश प्रयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है तो पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह कवक के द्वारा बनता है और पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपको ये भी याद रखना है और ये जो भी है आपको ये याद रखना है, इनकी पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अत्याधुनिक एंटीस्पेटिक सर्जरी का जनक कौन है? तो अत्याधुनिक एंटीस्पेटिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकी जोसेफ लिस्टर को अत्याधुनिक एंटीस्पेटिक सर्जरी का जनक कहा जाता है और ये जो एडोल्फ जेनर है इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी और लुईस पास्चर को शायद आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हैलोजन के बीच सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तो इनमें से हैलोजन की कौन सी गैस सबसे प्रतिक्रियाशील होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन गैस सबसे ज़्यादा क्रियाशील या प्रतिक्रियाशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस तत्व में सबसे कम विद्युतीय मूल्य है? तो किस तत्व में सबसे कम विद्युतीय मूल्य पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी फ्रेंसियम में सबसे ज़्यादा विद्युत मूल्यता पाई जाती है और इसमें 0.7% विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस एक तत्व में सबसे अधिक विद्युता मूल्य है? तो उसमें सबसे कम थी और इसमें सबसे अधिक किस में पाई जाती है? तो सबसे अधिक पाई जाती है आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर फ्लोरीन आएगा।
फ्लोरीन में सबसे अधिक विद्युतता मूल्य पाई जाती है और सबसे कम पाई जाती है फ्रेंसियम में। ऊपरले क्वेश्चन में हमने किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, उच्चतम आयनीकरण अक्षमता वाला तत्व है। इनमें से किस तत्व में उच्चतम आयनीकरण अक्षमता पाई जाती है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी हीलियम में उच्चतम आयनीकरण अक्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है। तो इनमें से कौन एक इकाई नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता कोई इकाई नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं है, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं है और बाकी तीनों एक संक्रमण धातु की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आवर्त सारणी में पाए जाने वाले हैलोजन तत्वों की कुल संख्या क्या है। तो आवर्त सारणी में पाए जाने वाले कुल हैलोजन तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो यह संख्या 5 तत्व पाए जाते हैं और इन्हें 17 ग्रुप में रखा जाता है। अभी भी आपको याद रखना है। और ये हैलोजनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो ये पाए जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटीन, ये हैलोजन तत्व हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में ऐसा क्या होता है कि उसकी आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी स्थिर आधा बरा 2p उपसतर के कारण इसमें ज़्यादा आयनीकरण की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु संख्या 9, 17, 35, 53, 85 वाले सभी तत्व हैं। तो ये सभी तत्वों को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनको हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन उन्हें 17 ग्रुप में रखा जाता है और ये 5 तत्व जिनका नाम मैंने बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायुमंडलीय हवा को पृथ्वी द्वारा आयोजित किया जाता है। तो वायुमंडलीय हवा को पृथ्वी द्वारा आयोजित किया जाता है, तो यह किस द्वारा आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, की ग्रेविटी के द्वारा आयोजित किया जाता है। दोस्तों जो भी हमने क्वेश्चन लिए पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। और हमने एक आपके लिए सीरीज की जिसमें हम डेली आपको साइंस के टॉप क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए और आपके सिलेक्शन को और भी मजबूत बनाएंगे। तो आप प्लीज कमेंट जरूर करना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक पाए, मुझे पता चल सके कि आपकी कितने क्वेश्चन ठीक है और आपकी तैयारी कैसी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, द्रव का दबाव P बराबर PQ प्लस में PG के रूप में गहराई H के साथ भिन्न होता है, जहाँ पर P द्रव घनत्व है, यह अभिव्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो किस अभिव्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनके पास्कल के नियम के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एक पैराशूट धीरे धीरे उतरता है जबकि एक ऊंचाई से गिरा एक पत्थर तेजी से गिरता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक पैराशूट धीरे धीरे उतरता है जबकि कोई पत्थर फेंकते हुए तेजी से नीचे गिर जाता है। तो ऐसा किस कारण होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी पैराशूट एक बड़ा सतह क्षेत्र होता है और वायु का प्रतिरोध अधिक करता है, इसलिए वह धीरे धीरे नीचे जमीन पर उतरता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त स्राव क्यों होता है। तो जब भी हम किसी ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं तो हमारी नाक से रक्त स्राव होता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो किस कारण होता है। तो आपको बताने की कोशिश करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी किसी व्यक्ति द्वारा रक्तचाप ऊंचाई पर बढ़ जाता है तो उसका रक्तचाप ऊंचाई पर बढ़ जाता है, यानी कि जितनी ऊंचाई होगी उसका रक्तदाब भी उतना ही बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी स्लिंग साइकोमीटर का उपयोग किया जाता है। शायद ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं होगा और इसी को ही आर्द्रता माप भी कहा जाता है और इसी को ही हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25,
एनीमोमीटर एक उपकरण है जो खालिस्तान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हवा की गति को मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। दोस्तों कमेंट जरूर करना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आपको कितने क्वेश्चन ठीक पाए, और आपके हम डेली एक साइंस की सीरीज लाएंगे, यानी कि आपको डेली साइंस के टॉप क्वेश्चन कराएंगे। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।